Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is gonads. In previous class already learned about the ovary, and ovary secreted by these hormones estrogen, progesterone, relaxin and inhibin. Then we will discuss next part, that testis, that is the gonads, male reproductive organ or male gonad is known as testis. That testis which is responsible for the secretion of certain hormone. ये जो टेस्टिस है ये क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है. दैट हार्मोन इज नोन एज, उस हार्मोन को हम बोल सकते हैं डिफरेंट वे से उसे हम बोल सकते हैं. ठीक है. अब ये गोनाड्स है, दैट इज द मेल गोनाड. टेस्टिस इज अ मेल गोनाड एंड टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस सिक्रीट सर्टन हार्मोन, दैट इज द एंड्रोजन ग्लैंड होती है यहाँ पे, सेक्स हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन. यहाँ पे ये जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज द एंड्रोजन. ये एंड्रोजन ये मेल सेक्स हार्मोन. अब ये एंड्रोजन क्या सिक्रीट करता है, दैट एंड्रोजन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टेस्टिरोन. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, टेस्टेस्टिरोन. टेस्टेस्टिरोन ये हार्मोन सिक्रीट करता है. यू नो वेरी वेल अबाउट द टीयर्स ऑफ टेस्टिस. आपको ये पता है ट्रांसफर सेक्शन जब हम टेस्टिस का देखते हैं तब यहाँ पे इस तरह का उसका स्ट्रक्चर दिखता है. अब देखो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन जब हम लेंगे टेस्टिस का तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, बराबर. यहाँ पे क्या होता है, ये स्पेरिकल पार्ट जो है, दैट स्पेरिकल पार्ट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूबुल. इसे क्या बोलते हैं हम, सेमिनल वेसिकल नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल यहाँ पे होते हैं, काफी सर्कुलर प्रेजेंट होते हैं, बराबर. दिस seminiferous tubule attached to one another with the help of interstitial cells or leading cells. मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो adjacent seminiferous tubule connect to one another with the help of connecting tissue. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, connecting tissue. अब इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस connecting tissue में interstitial cells और leading cells वहां पे प्रेजेंट है. These leading cells और interstitial cells which responsible, देखो ये leading cells कहाँ पे प्रेजेंट है, कनेक्टिंग टिश्यू में. फिर ये करते क्या है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टेस्टिरोन हार्मोन. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, ये टेस्टेस्टिरोन हार्मोन सिक्रीट करता है. बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. किसके इन्फ्लुएंस है, मतलब इट सिक्रीट फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. मतलब ये जो है इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल अंडर द कंट्रोल ऑफ LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल से, स्टिमुलेशन की वजह से ये क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है. दैट हार्मोन इज नोन एज टेस्टेस्टिरोन हार्मोन. कौन सा, टेस्टेस्टिरोन हार्मोन ये सिक्रीट करती है. दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन जो है, ये कौन सा, टेस्टिस, ये सिक्रीट कर रहा है. इनडायरेक्टली कौन, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल. कौन सा हार्मोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन. फिर टेस्टेस्टेरोन हार्मोन की लेवल अगर ब्लड में इंक्रीज होती है, अब वो नॉर्मल एंड इनहिबिट LH सिक्रीशन. देखो यहाँ अब इमेजिन करो, ये इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल क्या सिक्रीट कर रही है, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन. क्या कर रही है, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन अंडर द कंट्रोल ऑफ LH. अगर मान लो ब्लड में LH की लेवल अगर बढ़ गई तो ये टेस्टेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करवाने लगेगा, किसे, इंटरस्टिशियल सेल को, बराबर. जैसे टेस्टेस्टेरोन हार्मोन की लेवल बढ़ गई वैसे ये LH जो है ये कम सिक्रीट होगा और इसे कम स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल को या लीडिंग सेल को, और यहाँ पे टेस्टेस्टेरोन की क्वांटिटी क्या होगी, सिक्रीशन की कम होगी. इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. फिर ये करता क्या है, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन ये एग्जैक्ट करता क्या है ह्यूमन मेल में. अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, दैट टेस्टेस्टेरोन हार्मोन which responsible for the to develop secondary sexual character. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है. फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से होते हैं, फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब फेसियल कैरेक्टर होते हैं. फेसियल मतलब विच ग्रो और डेवलप. यहाँ पे जो फेसियल कैरेक्टर होते हैं, फेसियल मतलब ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर,
शोल्डर ब्रॉड होती है आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज, बराबर। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्यूबर्टी स्टेज के वक्त ही ज्यादा सीक्रेट होता है। प्यूबर्टी स्टेज मतलब द स्टेज बिटवीन 13 to 15 एज, यहाँ पे जो है ये प्यूबर्टी स्टेज है। हालांकि यहाँ पे वेरी होता है, 12 to 15 भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर इन ह्यूमन मेल। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, दैट इज द प्यूबिक हेयर। देन डेवलपमेंट ऑफ और डेवलपिंग ऑफ वॉइस, जो वॉइस है वहां पे सडनली चेंजेस होते हैं, मतलब ब्रॉडनेस होता है वहां पे। अगर वॉइस अगर देखते हैं, पिच अगर देखते हैं तो वहां पे हमें महसूस होता है कि इसका वॉइस चेंज हुआ है आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज। देन उसके बाद ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर एंड मेल अग्रेसिवनेस। देखो यहाँ पे अग्रेसिवनेस बढ़ता है, मतलब कोई भी चीज करने के लिए वो एक्साइट रहता है इस एज में, बराबर। एक पर्टिकुलर एज होती है, उस पर्टिकुलर एज में कोई भी चीज करने के लिए वो एक्साइट होता है, एक्साइट हमेशा रहता है। ऐसे अगर उसे कोई चीज अगर करनी है तो वो रिलैक्स होके नहीं करेगा, वो क्या होता है वहां पे अगर एक्साइटमेंट ज्यादा होने के कारण वो एक्टिविटी फास्ट करने का यहाँ पे ट्राई करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट इट इज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिस, मतलब ये जो है टेस्टिस की ग्रोथ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वहां पे डेवलप होते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टेज। दिस इज ओवर अबाउट द हार्मोन सीक्रेट बाय द टेस्टिस। ये हार्मोन टेस्टिस सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन में कौन से सेल, लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल विच मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल विद द हेल्प ऑफ टू कंट्रोल पर्टिकुलर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कंट्रोल करने की। दिस इज ओवर अबाउट द टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट बाय द टेस्टिस। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे और एक ग्लैंड है दैट इज द डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज द प्लासेंटा। डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला गया है? इस ग्लैंड को बोला गया है डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोला गया होगा डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड? इसे क्यों बोला गया? दैट डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड इज नथिंग बट द प्लासेंटा। कौन सा है यहाँ पे? प्लासेंटा। अब प्लासेंटा करता क्या है? व्हाट इज प्लासेंटा? दैट इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच का कनेक्शन है? इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बराबर। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है? फीटस होता है, बराबर। इस तरह कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर क्या होगा? फीटस होगा, लाइक, बराबर। मतलब ये जो फीटस है ये कनेक्ट होता है मदर के साथ विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। ये प्लासेंटा, दैट इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, दैट इज नोन एज प्लासेंटा। इसे बोलते हैं हम प्लासेंटा। मतलब प्लासेंटा करता क्या है? दैट प्लासेंटा विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है ये? न्यूट्रिएंट विच ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, और यहाँ पे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होती है फीटस के अंदर वो भी कहाँ पे ट्रांसफर होगी? मदर के बॉडी में ट्रांसफर होता है। मतलब ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर। मतलब ये प्लासेंटा का काम है। मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन अदर वाटर एज वेल एज विच ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर, बराबर। ये क्या है? अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा सीक्रेट, ये जो प्रेगनेंसी के वक्त प्लासेंटा क्या करता है? कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन, दैट इज द हार्मोन सच एज ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। प्लासेंटा क्या करेगा यहाँ पे? ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा सीक्रेट हार्मोन सच एज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG। देखो यहाँ पे सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन, देन
HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। एंड ह्यूमन प्लासेंटा प्रोजेस्टेरॉन, दीज हार्मोन चेक द कनेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। ये जो है, ये जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ये क्या करता है, टू चेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स एंड आल्सो मेंटेन द थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। मतलब यहाँ पे ये क्या मेंटेन करेगा, मेंटेन ऑफ थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। मतलब ये जो हार्मोन है प्लासेंटा, ये जो थिकनेस होती है, अब यहाँ पे हम ये मिटा देंगे, ये यूटेरस की एंडोमेट्रियम जो है, यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम जो है, ये एंडोमेट्रियम बराबर इसकी थिकनेस मेंटेन करता है, इसे थिक बनाता है। क्यों थिक बनाता है? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू ग्रो फीटस इनसाइड द यूटेरस। मतलब इसकी जो थिकनेस है वो क्या करेगा, मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। देन अगेन विच आल्सो दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ये जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, ये भी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कौन मेंटेन करता है, प्लासेंटा मेंटेन करता है। दैट्स व्हाई दैट प्लासेंटा विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल एज वेल एज टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्लासेंटा। विच आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, वाटर एंड आल्सो एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम फीटस टू mother, as well as which also provide water. This is over about the diffuse endocrine gland, that is the placenta, and that the function of that placenta. Then we will discuss next part in next session. Thank you.